कक्षा आपकी 10वीं होने वाली है। विषय आपका संस्कृत है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्णांक जो है इसका 75 अंक होने वाला है। समय इसका 3 घंटे दिया गया है। चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट पूछा गया है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको फुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर जो है हमारे निर्देश आप लोग इनको पढ़ लेना। और प्रश्न नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो यानी कि आपके यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए हैं इनके आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर पहला पूछ गया है अस्मत् अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर पहले में आपका वयम, अस्माकम, अस्मासु, अस्माभ्यम, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा वा, अस्माकम इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है लतायाम इसमें पदे विभक्ति अस्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, चतुर्थ या सप्तमी। तो यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है क्या, सप्तमी विभक्ति, यानी कि द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है युष्मान इति पदे वचनम अस्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। तो यहाँ पर जो तीसरा पूछा गया आपका, तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है क्या, बहुवचनम, यानी कि सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा पूछा गया रामेण इति रूपम अस्ति, तृतीय एक वचनम, चतुर्थ एक वचनम, पंचमी बहुवचनम, तृतीय बहुवचनम। तो यहाँ पर जो चौथा है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है आ, तृतीय एक वचनम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा पूछा गया अहम स्वाहा विद्यालय गमिष्यामि इसमें वाक्य अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर अहम स्वा विद्यालय गमिष्यामि। सो यहाँ पर आपका पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्वाहा, यानी कि वाह इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा छठवां पॉइंट पूछा गया अधुलिखितेषु अव्ययम अस्ति सर्वत पर्यावरणम सूर्यादम फलानी। तो यहाँ पर छठवें का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है सर्वत, यानी कि आ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्ति करते, यानी कि आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको उत्तर करना है कंप्लीट। तो यहाँ पर 6 अंक आपके ये दिए गए हैं। पहला इसमें पूछा गया फस्याम इसमें पदे धातु अस्ति। तो जो फस्यामा है इसमें आपको धातु बतानी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, इसमें द्रस धातु है, द्रस आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है हमारा दूसरा लवे इसमें पदे पुरुषा अस्ति। लभते में आपको क्या बताना है, पुरुष बताना है, प्रथम है या मध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। इसके बाद है फट धातु विधि लकारस्य उत्तम पुरुषम एक वचनम रूपम अस्ति। कौन सा रूप है इसमें, तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फटहेम। क्या हो जाएगा, फटहेम। इसके बाद है अभवतम इति रूपम डॉट डॉट अस्ति द्विवचनस बहुवचनस। तो चौथा जो आपका दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन आपको लगा लेना है क्या, चौथे में पहला, यानी कि द्विवचनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धना इसमें पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्धना में आपका कौन सा जो आपका उपसर्ग है क्या है, निस है या निर है। तो पांचवें में हम लिखेंगे यहाँ पर निर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्युपकारा इसमें पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको प्रत्युपकारा में उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा का प्रति, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया आपका शुद्ध वाक्यम समक्ष आ, यानी जो आपके सही वाक्य हैं उनके सामने आपको आम यानी कि सत्य लगाना है, और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लगाना है, यानी कि जो गलत है उनके सामने असत्य लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा पूछा गया है ही प्लस अन्यतः बराबर हीनता भवती। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये लगा लेंगे हम पहला सत्य। दूसरा पूछा गया है तबोत्तम इसमें पदे दीर्घ संधि अस्ति। सो ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसके बाद तीसरा चौराभ्याम इसमें पदे विसर्ग संधि अस्ति। तो तीसरा हमें लगा लेना है सत्य। चौथा है विमु नदी इसमें पदे बहुप्रिय समासास्ति। तो चौथा हम लगा लेंगे क्या, सत्य। पांचवा है अयोग्य इति पदे अव्यय भाव समासास्ति। तो पांचवा हो जाएगा असत्य। छठवां है त्रिभुवनम इति पदे दुर्गु समास अस्ति। तो ये हो जाएगा सत्य। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर चौथा युगमेलनम करोति, यानी कि आपकी ये पूछी गई है सही जोड़ी।
तो सही जोड़ी में आपके खंड आ और खंड बा दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा कृतज्ञता पूछा गया है, तो इसको हम मिलान कर लेंगे कृतज्ञता। इसके बाद दोस्तम, तो दोस्तम को मिलान कर लेंगे हम यासी से। गच्छसी, इसका हम मिलान कर लेंगे शुद्धम से। विषाणा, इसका मिलान करना है हमें नष्टा से। इसके बाद श्वेतः जो पूछा गया है, तो इसमें हम मिलान कर लेंगे अश्व। निर्धना जो पूछा गया, तो इसमें हम मिलान कर लेंगे यहाँ पर कृषका से। इस प्रकार हमारा यहाँ पर सही जोड़ी प्रश्न नंबर जो आपका चौथा है 6 अंक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, और अभी तक आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इसका हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये हमारे कितने अंक के दिए गए हैं? 6 अंक के। यहाँ पर पहला है समागत्यम इसमें पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपको समागत्य में पदे में प्रत्यय बताना है। तो हम पहले के आंसर में लिखेंगे लेप। क्या लिखेंगे? आधा ला या और पा, यहाँ पर रेप लगा देंगे। लेप आपका प्रत्यय है पहले में। दूसरा है इसमें कथि यत्युम इसमें पदे प्रत्यय अस्ति। तो कथि यत्युम में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे तुमुन। क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद है आपका उपजीतवान इसमें पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें भी आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कृतवतु, कृतवतु प्रत्यय। इसके बाद है हमारा कीदृशाः प्राणी भूकंपेन निहन्ते। तो इसमें लिखेंगे बिबिसा, विबिसा। इसके बाद है पांचवा, पांचवें में पूछा गया वयो नियोधात काह लानीय भक्ति। सो पांचवें में हम लिखेंगे शिशु। क्या लिखेंगे? शिशु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां है अनीशम महानगर मध्य की पिछलती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे काला यास, कालायास चक्रम, कालायास चक्रम। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 5 था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत। यानी कि आपके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 से 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे। इसके बाद आगे 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको विथ सॉल्यूशन अथवा सहित यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर जो 6 है इसको देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद इसका सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सभी प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा ऐसा हमको पूछा गया है मीना कदा दीनाम गति ओ फ्रनोति। इसके बाद अथवा में पूछा गया अस्माकं पर्यावरण किम दोस्तम अस्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा जम्बुका की बदनम व्याघ्रस्य उपाहासम करोति। पृथ्व्या स्खलनात् किम किम जायते। प्रश्न नंबर 8 है हमारा बाची का भवेत। इसके बाद अथवा है इसका जनस किदनम निसभ्यम आरक्षी किमुक्तमान। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में पूछ गया बालभातम हिमकरः कुत्र विराजते। इसके बाद अथवा में है सुरभि इंद्रस्य कृष्णस्य किमुत्रम ददाति। प्रश्न नंबर 10 है सुधिया सख्यम किन सैभवती। अथवा इसका यदि राजा समंक्यम ना भवती तदा प्रजा कथम विलपति। प्रश्न नंबर 11 है आपका रेखांक गणित मध्य कृष्णनाणी निर्माणम कुरुत। कोई दो करना है आपको इसमें से, या तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिए गए हैं, कोई भी आपको इसमें से 2 करना है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13 वो 12 अधुलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति। कोई 2 इसमें से भी आपको करना है, कोई 2 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 अधिलिखितानि वाक्यान घटना क्रमानुसार लिख। यानी कि आपको इसको घटते क्रम में लिखना है इन सभी वाक्यों को। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा गया प्रश्न पत्ते समागम श्लोकम व्याहाय स्वपाठस पुस्तकम सुभाषतानी एकम लिखत। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, इस एक श्लोक लिखना है और उसका अर्थ
भी आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, अतिलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यम शुद्ध करण, यानी कि जो आपके अशुद्ध कारक दिए गए हैं इसमें, इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। चलिए इनको भी हम कंप्लीट करेंगे अभी सॉल्यूशन। और प्रश्न नंबर 16 में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, कोई भी आपको यहाँ पर चतवार यानी कि 4 कंप्लीट करना है। ये देख सकते हो 6 दिए गए हैं, तो कोई भी आपको इसमें से 4 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 में वाच्य परिवर्तन कुरुत, ये कोई भी 2 आपको क्रमवाच्य बनाना है, इसको क्रमवाच्य, इसको कृतक वाच्य। तो यहाँ पर आप लोग इनको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 18, अब देखेंगे इसमें अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो ये हमारा 3 अंक का प्रश्न है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है, इस गद्यांश को, इसके उत्तर देना है। तो इनके भी हम उत्तर देखने वाले हैं अभी। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट वॉच कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, अधोलिखितेषु लिखतियो पद्यांशो पठित्वा पद्यांश कमेस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, यानी कि आपके ये जो वाक्य दिए गए हैं इनके आपको उत्तर करना है कंप्लीट। नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से, ठीक है, इस पद्यांश में से। इसके बाद है हमारा इसका अथवा, इसमें भी आपका सेम ही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, इसमें हमें क्या पूछेगा, अधोलिखितेषु नाट्यांशो पठित्वा नाट्य समेक्यस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, यानी कि आपके ये देख सकते हो, ये आपका एक नाट्यांश दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं इससे, तो इसमें आपको बताना है कस्या द्वय नामनी। इसके आपके प्रश्न कंप्लीट करेंगे इसी को देखकर। इसके बाद इसमें अथवा में भी सेम इसी प्रकार का आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है। तो इनके उत्तर भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, अधोलिखितम आपतित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। तो यहाँ पर ये हमारा गद्यांश दिया गया है, इसके उत्तर भी हमें कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 22, इसमें प्राचार्य संस्कृते त्रिदिवसन नाम अवकाशासनम प्रार्थना पत्रम लिखत, यानी आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिवस का प्राचार्य को अवकाश के हेतु। ठीक है। इसके बाद स्वभगन्या विवाहे आमंत्रित स्वामित्रम प्रति पत्रम लिखत, यानी भगन्या को आपको एक प्रति पत्र लिखना है मित्र के। ठीक है। अधोलिखितेषु एवं विषय, इसमें हमें क्या करना है, एक विषय पर किसी पर निबंध लिखना है। पर्यावरण, संस्कृत भाषा, अस्माकं देशे महाकवि कालिदास, जो भी आपको याद हो उसको आपको कंप्लीट करना है। अब हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 6 से सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी मैंने आपको 1 से 5 तक जो आपके बस्तुने प्रश्न थे इनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सराह व्यायी सड़कोच सव्यसति मीना दीनाम गतिम प्राप्त नोति। इसके बाद है अथवा, अथवा में इसमें पूछा गया है अस्माकम, इसमें लिखेंगे अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चा सर्व दूषितम अस्ति। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया यत, जो पूछा गया था प्रश्न, इसमें लिखेंगे यत मानुष दपि बिभेसी इति वदन जम्बुका। इसमें वाग्यस उपहास करोति। इसके अथवा में लिखेंगे पृथिव्या स्खलतात महाविनाश दृश्य ज्योति। इसके आगे लिखेंगे प्रश्न नंबर जो 8 पूछा गया था, इसके उत्तर में लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बाची अवकृत भवेत। इसके अथवा में उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जनस कंदनाम छित्वा आरक्षी उक्तवान परे दृष्टा तास्मिन दिनी त्वा दहम चेरित्या मज्जु भाषाय गृहणाद वारितः इदानी निज कृत्यस फलम फलम भोक्ष अस्मिन। ठीक है। अस्मिन तक आप लोग लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। इसके बाद अथवा में लिखेंगे सुरभि इंद्रस इदम उत्तरम उदाति भो बासवाह पुत्रत दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी। ठीक है। इसका आपको आंसर लिखना है। इसको आपको थोड़ा समझ समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी हिंदी नहीं है, संस्कृत है। तो यहाँ पर आप लोग इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, इसके आंसर में लिखेंगे सुदिया सख्यम
सुदीभी स भवति। इसके अथवा में लिखेंगे यदि राजा समक्यम न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलदो नौ यो दहम विपलीत। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कोई दो करना था, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इस पहले में लिखेंगे कीदस भया वह घटना गढ़वा गढ़वाल क्षेत्रे घटता। इसके दूसरे में लिखेंगे पुरा त्वया कस्मे व्याद्र यस्त्र दत्तम। इस तीसरे में लिखेंगे कहा वने बसती। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखेंगे कहा, इसके सामने लिखेंगे कम, यहाँ पर रामा, इसके सामने लवम लवा, इसमें लिखेंगे विषण कम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना था, हमें घटते क्रम में लिखना था। तो सबसे पहले जो तीसरा वाक्य था आपका उसको लिखेंगे, इसके बाद दूसरे वाक्य को लिखेंगे, इसके बाद चौथे वाक्य को लिखेंगे और इसके बाद फर्स्ट वाक्य को लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसको घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में जो वाक्य हैं उनको ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने बताया, आपको पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है। सबसे पहले तीसरे नंबर पर जो वाक्य था उसको पहले नंबर पर लिखना है, दूसरे नंबर वाले को दूसरे पर और चौथे नंबर वाले को तीसरे पर। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इनको। ठीक है। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कोई दो वो श्लोक पूछा गया था जो भी आपका, तो आपको उसका उत्तर देख लीजिए। विचित्र खलुम संसारे नास्ति। इसके बाद किच नित्यस्कम अश्व छेदनम धावने वीरहा भारस्य वहने खरा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में लिखेंगे सबसे पहला जो वाक्य था इसमें लिखेंगे शिवाय नमः। इस पर दूसरा था तो इसमें लिखेंगे विद्यालयम परितः वृक्षा संति और तीसरे में लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतंती। अब है प्रश्न नंबर 16। पहले में लिखेंगे पाद ध्वनितः ध्वनिना। ठीक है। तो आपका जो रिक्त स्थान पूछा गया था प्रश्न नंबर 16 में। दूसरे में लिखेंगे धावने, तीसरे में लिखेंगे यथा समयम, इसके बाद चौथे में लिखेंगे निमित्तम और पांचवें में लिखेंगे सदा और छठवें में लिखेंगे यत्र और तत्र। प्रश्न नंबर 17। इसमें ग्रंथा छात्रेण पठयति। दूसरे में लिखेंगे पिकस सतंती काकेन पालयति। तीसरे में लिखेंगे रामा विद्यालयम गच्छति। इसके बाद 18 क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें गद्यांश जो दिया गया था तो इसमें पहले में लिखेंगे जो पूछा गया था कृस का है का आसीत, तो कृस का है अभियुक्त आसीत। दूसरा है उभयो सबम पुत्र स्थापी तबंती तबंतो। ठीक है। बंतो, तो इसमें आपको उत्तर में लिखे हैं उभयो सबम इसमें चत्वारे स्थापितवंतो। तीसरा है इसमें भारवे दिनाय कहा क्रंदति स्यम, तो अभियुक्त भारवेद नया क्रंदति श्रम। अथवा में पूछा गया था द्वितीय गद्यांश, इसको हम देख सकते हो चंडवातेन मेघर वेश्च सह का समाजयत, तो इसमें लिखेंगे प्रवस समाजयत। इसके बाद है दूसरा मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती, तो इसमें लिखेंगे दुर्बले सुते मातुम अधिका कृपा भवती। इसके बाद तीसरा है हमारा सुरभि वचनम श्रुत भ्रश्रम कस हृदय मद्रवत, तो इसमें लिखेंगे अखंड अखंडलस हृदय मद्रवत। इसके बाद 19वां जो पद्यांश है आपका, इसमें हम लिखेंगे पहले में विमूढ़धि कीदस वाचम परज्यति, तो इसमें लिखेंगे विमूढ़धि धनम प्रदा वाचम परज्यति। इसके बाद दूसरा पूछा गया जो आपका पक्वा फलम कहा परज्यति, तो इसमें लिखेंगे विमूढ़धि पक्वा पक्यम फलम परज्यति। तीसरा है इसका विमूढ़धि कीदस फलम मुढ़क्कते, तो इसमें आपका विमूढ़धि अपक्यम फलम भुड़क्कते। ठीक है। तीसरा कंप्लीट। और इसके बाद इसका जो अथवा है द्वितीय पद्यांश, पहले में पूछा गया पशुनः अपि कीदस अर्थ ग्रहते, तो इसमें लिखेंगे उदीरतः अर्थ पशुनः अपि ग्रहते। दूसरा है इसका वृद्धा कीदस भवंती, तो वृद्ध इसमें बुद्धाय फरेंगता ज्ञान फला भवंती। इसमें पंडितो जना की उहति पंडितो जना अनुक्तमपि उहति। इसके बाद 20वां नाट्यांश, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे जो पूछा गया था तपो नवासना कुस्यस मातरम किन नाम्या अहंती, तो इसमें लिखेंगे तपोवन वासिना कुस्यस मातरम देवी इति नामा अहंतति। कस्या द्वे नामनी, तो इसमें लिखेंगे कुशल वयो मातु
द्वे नाम्नि। तीसरा है आपका कुशल वयो मातरम वाल्मीकि केन नामना अहन्यति, तो इसमें लिखेंगे वाल्मीकि कुशल वयो मातरम वधु इति नामना अहोयन्ति। अथवा में पूछा गया, इसमें लिखेंगे जो पूछा गया था कित्तांत कहा मन्नते, तो यो राजा वित्र स्थान न रक्षति सह कृतनांत मन्नते। दूसरा है राजा कीदृश भवन्ति, तो राजा रक्षका भवति। तीसरा है का वातावरणम कर्क सद्य निना आकुली करोति, तो कहा वातावरणम कर्क सद्ध्वा निना आकुली करोति। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अपटे गद्यांश इसमें पूछा गया था। तो संस्कृत परवारा कुतकस्ति, तो संस्कृत परवारा हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले अस्ति। इसके बाद प्राध्यापका कस्मे शतम रूपकाणि दत्तवान, तो इसमें लिखेंगे प्राध्यापका अभिमन्वे शतम रूपकाणि दत्तवान। तीसरा है इसमें प्राध्यापका अभिमन्वे शतम रूपकाणि किमर्थ दत्तवान, तो इसमें लिखेंगे तस्य पितवाम दुष्टवा प्राध्यापका शतम रूपकाणि दत्तवान। चौथा पूछा गया इसमें युवका कत गीताय श्लोकनम अस्मरतम, इसमें लिखेंगे युवका प्रतिदिनम पठित्वा गीतायाम श्लोकान अस्मरत। तो पांचवा पूछा गया है इसमें तत्र पशवो अपि किम अब अवबोधम समर्थः सन्ति, इसमें तत्र पशवो अपि संस्कृतम अवबोधम समर्थः सन्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, तो इसको आप लोग आपका आसान प्रार्थना पत्रम पर पूछा गया था, तो इसको आप लोग पूरा लिख लेंगे। सबसे पहले सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका जिला है उसको लिख देंगे, मध्य प्रदेश लिख देंगे। विषय में आपका आसान प्रार्थना पत्रम महोदय, इसमें लिखेंगे सभी न निवेदम अस्ति यद अहम अद सहसा जो है पीड़िता अस्मि अतः विद्यालय आगंतु न अस्मत् अस्ति कृपया मम इसमें कितने दिन की पूंजी की आपकी 3 दिवस की, ठीक है ना, 3 दिवस की। तो इसमें आप लोग तृतीय दिवसा आपका शासनम स्वाकृवंतु। इसके बाद भक्ति शिष्य या शिष्या जो भी है इसमें लिख देंगे कक्षा आप लोग 10वीं, डेट आप लोग टुडे जो भी रहेगी आपकी वो डाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आप लोग किसी भी एक पर निबंध लिख देंगे, तो ये संस्कृत भाषा पर निबंध है आपका, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी निबंध है तो उसको आप लोग कंप्लीट करके रख लीजिए, वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको A to Z यहाँ पर फुल सोल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर कौन सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब बाय बाय, जय हिंद।